हनुमान जी महाराज खड़े हुए राम जी के पास आए और कहा, सरकार जब तक ये पत्थर आपके हाथ में था तब तक दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी कि इस पत्थर को डुबो सके, और जब आपने छोड़ दिया तो सामर्थ्य नहीं है कि कोई बचा सके। राम जी ने पूछा, कोई भी नहीं? हनुमान जी ने नजर नीचे की, कहा, सरकार अगर इसी पत्थर के ऊपर अगर सच्चे हृदय से अगर आपका नाम लिख दिया जाए केवल और केवल श्री राम, फिर आप क्यों न इस पत्थर को डुबोगे, पर आपके नाम का प्रभाव ये होगा कि इस पत्थर को डूबने नहीं देगा महाराज। इसलिए तो कहते हैं राम जी से ज्यादा बड़ा राम जी का नाम है। ये ध्यान रखिएगा, राम जी केवल लोगों को तार सकते हैं। क्या? राम जी केवल लोगों को तार सकते हैं, परंतु ये तो केवल राम नाम की महिमा है जो इंसानों को तो तारता है, पर प्यारे राम का नाम तो पत्थरों को भी तारने का काम कर देता है महाराज। ये राम के नाम की महिमा है। इसलिए कहो कहाँ लग नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकते, और गारंटी देती हूं अगर आपके जीवन में कभी कोई संकट आ जाए, ध्यान रखिएगा, ये इसलिए ऐसे नहीं बोल रही हूं, स्वयं ने अनुभव किया है। राम के नाम की ताकत अगर आपको जानना है, कभी जीवन में थोड़ी बहुत विपत्ति नहीं, जब जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूट आए, जब दुनिया तुम्हारा साथ ना दे, संसार की कोई ताकत तुम्हारा साथ ना दे, जब कोई तुम्हारा संग ना दे, तो चले आना केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में, और पीछे जाना, आगे नहीं, पीछे जाना, और पीछे जाकर के मत्था टेकना सरकार के, और केवल 5 बार जय श्री राम का नाम नारा लगा देना। अगर तुम्हारा बिगड़ा काम ना बन जाए तो कह देना महाराज, ये राम के नाम की ताकत। जीवन में क्रोध आए, गुस्सा आए, तो यहाँ मत भागना, केवल 11 बार राम का नाम ले लेना। अगर महाराज जिंदगी ना बदल जाए तो कहना ये राम के नाम की ताकत है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। जैसे नदी से पार जाना है तो नाव को सहारा लेना पड़ता है, नदी से पार जाना है तो नाव का सहारा लेना पड़ता है, श्रृंगार करना है तो वस्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, भोजन का स्वाद पाना है तो नमक का सहारा लेना पड़ता है, श्रृंगार करना है तो काजल का सहारा लेना पड़ता है, मर्यादा में रहना है तो माताओं को दुपट्टे का सहारा लेना पड़ता है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आंचल का सहारा लेना पड़ता है, और संसार से पार जाना है तो केवल और केवल राम के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। राम के नाम के सहारे के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, ये राम के नाम की महिमा है। अरे हम तो भक्त हैं, कुछ लोग कहोगे अरे महाराज राम का नाम तो केवल और केवल संतों को तारता है, भक्तों को तारता है। नहीं, ये राम का नाम है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की नजर में तुम्हारा धन देखा जाता होगा। क्या? अगर दुनिया से अगर कोई काम कराना है ना, अगर कोई काम कराना है, भैया हम तो बड़ा दूर हैं, अगर कोई काम कराना है तो विधायक का फोन लगवाना पड़ता है, मंत्री का फोन लगवाना पड़ता है ना। और कई महाराज अच्छी जगह जाओ तो विधायक मंत्री पैसा वालों को जल्दी एंट्री मिल जाती है। संसार के लोग परख करते हैं, संसार के लोग सम्मान देते हैं, या तो रूप देख करके, अगर ज्यादा रूपवान हो तो आओ बैठो। संसार के लोग सम्मान करते हैं रूप देख करके या पद देख करके। पद समझ रहे हो ना, प्रेजेंट टाइम योर पोजीशन, वर्तमान समय में आपकी स्थिति क्या है, और या फिर अगर जेब में 1000 रुपया है तो केवल पानी, जेब में 10,000 है तो चाय, और 1 लाख है तो नींबू पानी, और कई तुम करोड़पति हो तो महाराज लिम्का, माजा, स्प्राइट और काका होता।
वो फ्रूटी। हाँ, ये सत्यता है। लोग सम्मान करते हैं आपकी पोजीशन देखते, पर राम के नाम में वो ताकत है जो ना तो तुम्हारा रूप देखती है, ना रंग देखती है, ना पद देखती और ना दौलत देखती। राम का नाम लेकर के जानते हो कौन तर गए, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। कौन कौन? अरे जपत अजामिल गज गन गाओ, जपत अजामिल गज गन गाओ, जपत अजामिल जपत जपत अजामिल जपत अजामिल जपत अजामिल गज गन गाओ, भये मुक्त हरि नाम प्रभाव, हरि मुकुत नाम प्रभाव। जय हो। कौन कौन तर गया? जपति अजामिल। अजामिल जानते हो कौन? अजामिल ने जिंदगी में कभी राम नहीं कहा, कभी माला नहीं फेरी, कभी माला नहीं फेरी, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं किया, कभी आहा आहा भी नहीं किया। ध्यान रखिएगा, कथा यही है, कारण है। कथा वही है जो यहाँ भी समझ में आए और यहाँ भी समझ में आए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे आ रही है? ना आए तो बता देना, हम फिर कह देंगे। आई जी काज है कथा करन। अजामिल कौन था? बुल जपते अजामिल। साधु नहीं था, संत नहीं था, वक्त नहीं था। अगर आज की भाषा में कहूं तो महाराज एक नंबर का छठा बदमाश, डाकू, चोर। पर राम का नाम लिया, जिंदगी बदल गई। अजी राम का नाम भी नहीं लिया तो हुआ क्या? महाराज अजामिल जी थे चोर, और जिनका आगे नाम हुआ वाल्मीकि। अजामिल कौन जाके हुए? वाल्मीकि। अजामिल संत कैसे बने? इन्होंने तो राम का नाम भी नहीं लिया। हुआ कि महाराज जैसे ये जंगल है ना, ऐसे ही महाराज एक जंगल में अजामिल जी महाराज धरा पे एक मोटो सो लट आने जाने वाले लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। पर उसी रास्ते से एक संतों की टोली निकली, और जैसे ही टोली निकली अजामिल जी का तो वही काम। अजामिल जी ने पहले तो ऐसे डंडा पटका जमीन पे, बोले देखो बाबा, सेंग से अपनी दान दक्षिणा कमंडल दे रहे हो कि फिर हम इसका प्रयोग करें? आपके हाथ फैसला है, सीधे से दे दो तो ठीक है, नहीं तो उल्टा तरीका हमें भी आता है। संतों ने कहा अजामिल एक काम कर, तुझे धन चाहिए बड़े प्रेम से ले जा, कोई बात नहीं, संत तो संत है। कमंडल चाहिए बड़े प्रेम से ले जा, वस्त्र चाहिए बड़े प्रेम से ले जा। पर एक बात बता अजामिल। बोले क्या? बोले ये जो तू पाप काम कर रहा है, इस पाप की कमाई में तेरा परिवार साथ देगा? अजामिल ने कहा बस ये तो नहीं पता। तो संतों ने कहा पहले पूछ करके आओ। अजामिल बोला अच्छा, हम जब तक घर जाएं जब तक तुम इधर, बहुत समझदार हो।
संत बोले ना ना हम भागेंगे नहीं। बोले विश्वास कैसे? वाल्मीकि जी ने कहा अगर आप चाहते हो मैं पूछ करके आऊं। अजामिल जी ने कहा तो अजामिल जी ने उन सभी संतों को बढ़िया एक पेड़ के किनारे किनारे खड़ा किया और रस्सों से रगड़ के बांध दिया। पहुंचे अपने परिवार के पास, अपने बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, भाई को बुलाया और पूछा एक बात बताओ, मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए कमाने के लिए निकाल दिया, सारा जीवन मैंने पाप किए, चोरी की, डकैती की, लोगों को लूटा, पर आपको भोजन कराया। क्या आप मैंने जो पाप किया है उसमें आप मेरा साथ दोगे? पूरे परिवार ने हाथ खड़े कर दिए कि देखो हम तुम्हारी